जय हिंद दोस्तों, मैं सनी आपके लिए सेना से रिलेटेड जानकारी लाता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करें और बेल आइकन बटन को प्रेस ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से समय समय पर भारतीय सेना की जानकारी मिल सके। और मैं असम राइफल और आर्मी के बारे में बताना चाहूँ। असम राइफल का जन्म 1835 में हुआ था। ये सबसे पुरानी फोर्स है। ये ज़्यादातर इनके इलाका नॉर्थ ईस्ट के सीआई ऑपरेशन एरिया है, जो 7 सीटर के नाम से जानी जाती है। असम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, 7 स्टेट के नाम से जानी जाती है। इसका मेन हेडक्वार्टर शिलोंग डीजीआर में है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि असम राइफल आर्मी दोनों लगभग एक जैसी हैं। सारी बेनिफिट एक साथ हैं, कोई अंतर नहीं बेनिफिट में। आर्मी में जो फैसिलिटी मिलती है वो असम राइफल में मिलती है, बट कुछ फैसिलिटी है जो नहीं मिलती है। वो भी 2004 में असम राइफल और आर्मी पहले एक जैसी सब कुछ फैसिलिटी थी। बाद में असम राइफल को 2004 के बाद पेंशन बंद कर दिया, ओल्ड पेंशन सिस्टम। उसके बाद एनपीएस चालू कर दिया और अभी आर्मी में पेंशन मिलता है, लेकिन असम राइफल के जवान को पेंशन नहीं मिलता है। आज मैं आपको बताऊंगा आर्मी और असम राइफल दोनों में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या बेनिफिट मिलता है और नहीं मिलता है। आप मेरी वीडियो को अंत तक देखें। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा दोनों में, आर्मी में और असम राइफल में दोनों की ड्रेस सेम होती है और उनकी ड्यूटी भी लगभग सेम है। असम राइफल में जितने भी ऑफिसर आते हैं अधिकांश आर्मी से आते हैं, और असम राइफल के जो जवान 13 साल होने के बाद असिस्टेंट कमांडेंट के लिए लड़ते हैं, कुछ ऑफिसर वो बनते हैं। ज़्यादातर जवान असम राइफल के आर्मी से आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ असम राइफल गृह मंत्रालय के अधीन है और आर्मी रक्षा मंत्रालय, लेकिन हम ड्यूटी करते हैं गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के आदेश अनुसार काम करती है। और दोनों में पे शेड्यूल, असम राइफल और आर्मी का जो बेसिक पे होता है, दोनों का बेसिक सेम होता है। सबसे पहले जो फर्स्ट जवान जो एंट्री करता है आज की डेट में, उसे 21,700 के हिसाब से 7 पे कमीशन के लेवल 3 के हिसाब से रखा गया है। और असम राइफल में भी सेम होता है। और साथ ही दोनों को रिक्स अलाउंस मिलता है, लेकिन असम राइफल नॉर्थ ईस्ट के एरिया में रहती है तो वहाँ का रिक्स अलाउंस है 9,700। और आर्मी कभी जम्मू का अलाउंस 17,000, उससे ILT, LOC, LAC उनका रिक्स अलाउंस 27,000, कहीं 40,000, ऐसे करके अलग अलग रिक्स अलाउंस मिलता है। ये कॉमन बात है। लेकिन आर्मी में MSP मिलता है, मिलिट्री सर्विस पे, जो कि असम राइफल में नहीं मिलता। बस पे में MSP का अंतर है और HRA सेम है। रिक्स अलाउंस अलग अलग लोकेशन बाय डिवाइड है, वो भी सेम है। आर्मी के जवान को मेडिकल क्लेम करने की फैसिलिटी है, असम राइफल के जवान को भी मेडिकल क्लेम करने की फैसिलिटी अभी हाल ही में 2 साल पहले लागू हुई है। असम राइफल को लिक्वर कार्ड, ग्रोसरी कार्ड, कैंटीन सुविधा मिलती है और आर्मी को भी सारी सुविधाएं मिलती हैं। असम राइफल में छुट्टी का अलग मेथड है, वो ELCL के हिसाब से चलते हैं। आर्मी का अलग है, छुट्टी शेड्यूल थोड़ा चेंज है। और हाल ही में देखा गया कि आने वाले न्यूज़ और खबरों में इतना समझ में आता है कि असम राइफल आर्मी में मर्ज होने वाला। आप लोगों के पास एक सुनहरा मौका है कि अब अगर आप आर्मी की भर्ती से एज निकल जाती है तो आप असम राइफल में ट्राई करके आर्मी की पूरी फैसिलिटी ले सकते हैं और आर्मी की ड्यूटी कर सकते हैं। आपको आर्मी ड्यूटी के पूरे रूल्स रेगुलेशन असम राइफल में सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। एक बेसिक पे में MSP को छोड़ के और छुट्टी में उनकी जो टाइमिंग और डिटेल है उसको छोड़ के मुझे नहीं लगता असम राइफल और आर्मी में काफ़ी अंतर नहीं है।
बस इतना सा अंतर रह चुका है। 2004 के बाद आर्मी में पेंशन लागू हुई है और आसाम राइफल में ओल्ड पेंशन सिस्टम बंद कर दी गई है और एनपीएस सिस्टम लागू किया गया है, जिसके कारण आसाम राइफल फोर्स ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया है कि हमें ओल्ड पेंशन सिस्टम, और दूसरा केस ये है कि आसाम राइफल गृह मंत्रालय के अधीन आता है और आर्मी रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है, और जिस कारण आसाम राइफल के फोर्स में जवानों को ड्यूल कमांड का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण वो उस चीज़ को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया है। यह वीडियो से आपको इतना तो पता चल चुका होगा कि आसाम राइफल और आर्मी में क्या क्या अंतर होता है। आप इस वीडियो के माध्यम से इतना समझ चुके होंगे कि अगर आपकी एज निकल गई है तो आर्मी के भर्ती नहीं देख सके, वो आसाम राइफल में ट्राई कर सकते हैं और आर्मी की पूरी सुविधाएं का लुत्फ उठा सकते हैं। अगर सेना से रिलेटिव मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है, अगर आप मेरे चैनल को वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरा हमेशा आप लोगों से यही कहना है कि दोस्तों प्लीज़ करके मुझे कमेंट्स में लिखें कि क्या आपको जानकारी चाहिए, आपको सेना से रिलेटिव कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ करके मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको दोस्तों सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। दोस्तों आपसे एक और निवेदन है, अगर आप सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। अगर किसी भी डेट में कोई भी भर्ती निकलती है तो मैं YouTube अपने चैनल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। जय हिंद दोस्तों।